मेरे भाई ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, लेकिन मेरी भाभी का रंग बहुत ही सांवला है। मेरा भाई अक्सर परेशान रहता, कमज़ोर होने लगा। मैं देखती कि भाई अक्सर अपने कमरे में नहीं बल्कि बाहर सो रहे थे और भाभी के कमरे से आवाज़ आती है। एक रात भाई बाहर सो रहे थे और भाभी की आवाज़ कमरे से आ रही थी। ये राज जानने के लिए मैं भी भाभी के कमरे में चली गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी भाभी तो मेरा नाम अनीता है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है। मेरा भाई बहुत ही खूबसूरत, पढ़ा लिखा और उसकी नौकरी भी अच्छी है। जब घर से भैया की शादी की बात होने लगी तो भैया ने मम्मी को बताया कि वह किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसी से शादी करेंगे। मेरे माँ बाप पुराने सोच वाले थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी कि जहाँ आप चाहोगे वहीं शादी होगी। हम लोग जब रिश्ता देखने के लिए गए तो हम सभी को मायूसी हुई, क्योंकि वह लड़की पढ़ी लिखी तो थी लेकिन उसका रंग बहुत ही सांवला था। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि भाई को समझा सके कि तुम इतनी खूबसूरत हो और वह लड़की बहुत ही सांवली है, लेकिन भाई की एक ही जिद थी कि वह शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, नहीं तो वह शादी ही नहीं करेंगे। जिससे तंग आकर आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए और कुछ समय के बाद भाई की उस लड़की से शादी हो गई। मेरी भाभी में ऐसी कोई कमी नहीं थी जो हमारे परिवार को उससे कोई शिकायत होती, सिर्फ उसका रंग ही सांवला था। बस यही इनमें कमी थी, बाकी तो हर तरह से एक बेहतरीन लड़की थी। इसलिए हम लोग भी शादी से खुश थे। शुरू के कुछ दिन तो भाई और भाभी अक्सर घूमने बाहर जाते थे, लेकिन एक महीने के बाद जब ज़िंदगी नॉर्मल हुई तो हमारे सामने भाभी के राज खुलने शुरू हो गए। फिर भी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मैं अभी कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए मेरे पास तो समय कम ही रहता था। लेकिन जो भी वक्त होता मैं ज़्यादातर अपनी भाभी के साथ ही होती थी। वह भी मेरी छोटी छोटी बातों को भी गौर से सुनती और कभी भी उन्होंने मुझे आमतौर पर भाभीयों की तरह तंग नहीं किया था। लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा भाई कुछ परेशान रहने लगा था। जो खुशी शादी के शुरू के दिनों में उनके चेहरे पर नज़र आती थी, वह खुशी अब भाई के चेहरे पर नज़र नहीं आती थी। मैंने अपने भाई से एक दो बार पूछने की कोशिश की, क्योंकि वह अपनी कोई बात भी मुझसे शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ न बताया। लेकिन भाभी तो पहले की तरह ही खुश और बेफिक्र रहा करती थी। अब भाई की परेशानी को माँ बाप ने भी किसी हद तक नोट कर लिया था, क्योंकि मेरी अपनी भाभी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए मैंने भाभी से कहा, आप यह बताओ कि भाई को क्या परेशानी है जो उनके चेहरे से भी जाहिर होती है। वह किसी को कुछ भी नहीं बताते। भाभी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं कोशिश कर चुकी हूँ। भाई की परेशानी की वजह से हम लोग अभी भी कुछ परेशान थे कि दिन ब दिन भाई कमज़ोर होना शुरू हो गया। वह शादी के पहले वाले भाई तो जैसे वह गुम हो गए थे। पापा ने यह बात कहना शुरू कर दी थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर ले आता हूँ, लेकिन भाई ना ही डॉक्टर के पास जाते और ना ही अपनी परेशानी की वजह बताते थे। लेकिन उस समय जो इंसान बहुत खुश और बेफिक्र था वह मेरी भाभी थी। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान तो उन्हें ही होना चाहिए था, लेकिन वह तो परेशान क्या होती है, परेशानी का नाटक तक नहीं करती थी। भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए मैं देर रात तक जागती पढ़ती रही। एक दिन रात को पढ़ते हुए मुझे भूख का महसूस हुआ तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा भाई सोफे पर सो रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वह क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हैं। लेकिन मैं फिर यह सोचकर खामोश हो गई कि शायद तबीयत की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे बंद कमरे में घुटन होने लगती है
उस वक्त ना ही मैं भाई को जगाया और ना ही इस बात को इतना सीरियस लिया। अब मैं रोज़ाना ही रात में देर तक जागती थी, इसलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर या बाहर दीवान पर सोए हुए नजर आते थे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र ना ही अपने माँ बाप से करती ना ही किसी और से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई के बारे में यह जानकर मेरे माँ बाप परेशान हों, क्योंकि पहले ही वह भाई की गिरती सेहत से परेशान थे। मेरा भाई का कमरा बिल्कुल साथ साथ था, इसलिए मुझे अक्सर ही उनके कमरे से आवाज़ आया करती थी। यह मेरे लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब दो लोग कमरे में होते तो वह बात करते हैं, लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता कि उनके कमरे से बातों की आवाज़ आती। लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोए हुए नज़र आते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, साथ साथ भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर सोफे पर सोए हुए नज़र आए। लेकिन मुझे हैरत हुई कि अगर भाई बाहर सो रहे हैं तो कमरे में फिर कौन है। लेकिन जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो गई और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आवाज़ आ रही होती और भाई बाहर सोए हुए नज़र आते, और अब तो भाई अपने कमरे में नहीं सोते थे। यह बात मेरे माँ बाप को भी पता चल गई थी, इसलिए मैंने भाभी से पूछ लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते और रात को अक्सर आपके कमरे से आवाज़ आ रही होती है। उसने कहा कि तुम्हारे भाई को न जाने क्या हुआ है, उनका दिल कमरे में घबराने लग जाता है और अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं तो तुम्हें आवाज़ आती होगी। फिर एक दिन मैं रात को उठकर बाहर आई तो भाई रोज़ की तरह वैसे ही बाहर सो रहे थे, और इस दिन मज़े की बात यह कि मैं पढ़ भी नहीं रही थी, बल्कि मैं भी टाइम से सो गई थी। जब वैसे ही आधी रात को मेरी आँख खुली तो प्यास महसूस हुई। इस वजह से मैं किचन में गई तो भाभी के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई तो मेरे सामने बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे में कौन है। इसलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर के दृश्य मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को कंट्रोल कर लिया और उल्टे कदमों के साथ वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। मैंने सोच लिया कि यह बात मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी, क्योंकि उनके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उससे अगले दिन मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट था और मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापस आई तो मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और अस्पताल ले गए हैं, इसलिए वह बात मेरे ध्यान से निकल गई। भाई 2 दिन भर्ती रहने के बाद घर वापस आ गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इसलिए मेरा रवैया भाभी के साथ बदलना शुरू हो गया। अब मैं उनसे कतराने लगी, लेकिन उन्हें तो शायद किसी की परवाह ही नहीं थी। वह वैसे ही हंसती खेलती और सारे घर में चलती फिरती, सबका ख्याल रखती। इससे पहले तो मैंने कभी इन मामलों पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने उनकी हरकतों पर नज़र रखना शुरू किया था, मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी और कमरे की सफाई वह खुद ही किया करती थी। कमरे से बाहर आती तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके आती, और अगर अंदर होती तो भी उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होता। इससे पहले मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अब मैं कोशिश करती कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बार उनके कमरे में जाऊं, ताकि मेरे पास कोई सबूत हो। लेकिन शायद मेरी भाभी को भी मेरी इस ख्वाहिश का शक हो गया था, क्योंकि मैं जब भी उनके कमरे में इर्द गिर्द भी होती तो न जाने भाभी की नज़र मुझ पर कैसे पड़ जाती। वह चील की तरह मेरे तक पहुंच जाती। फिर कोई बहाना नहीं रहता कि मैं उनके कमरे में जाऊं। रात को तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं, बस मेरे पास दिन का वक्त हुआ करता था। लेकिन मेरी भाभी तो अपने मायके भी नहीं जाया करती थी। धीरे धीरे अब भाई की तबीयत ठीक होना शुरू हो गई। उनकी सेहत जो दिन पर दिन गिर रही थी, वह दोबारा से अपने पोजीशन पर आने लगी।
और भाई फिर से पुराने वाले भाई बनते जा रहे थे, लेकिन उनकी बाहर सोने वाली आदत अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वह अब अक्सर बाहर सोए होते थे। आखिर एक दिन मेरी भाभी की माँ बीमार थी। भाभी अपनी माँ को देखने के लिए गई तो मुझे उनका कमरा देखने का मौका मिल गया। मैं सफाई के बहाने भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि माँ बाप को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दे सकती थी। जो कुछ मैं इस कमरे में देख चुकी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को ज़रा सा किसी किस्म का शक हो। इसलिए मैं भाभी के कमरे सफाई के लिए चली गई। उनका सारा कमरा छान मारा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ भाभी की अलमारी लॉक और उसको खोलने के लिए चाबी मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी बेचैनी खत्म नहीं हो रही। मैं जानती थी कि उस रात जो मैंने देखा मेरी नज़र का धोखा नहीं था। मुझे वहाँ से कुछ ना मिला, इसलिए मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। मेरी भाभी की माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। इसी वजह से वह दिन मायके में ही रही थी। वह 2 दिन मायके में ही रही। 2 दिन मेरे भाई ने जैसे बहुत सुकून से गुजारे थे। अब वह अपने कमरे में सोते थे। मैंने कभी भी उन्हें बाहर सोते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह भाभी की वजह से बाहर आकर सोते थे। लेकिन मेरे भाई चुप क्यों हैं? वह किसी को कुछ बताते क्यों नहीं? ज़रूरी था कि भाई से बात करूं। एक दिन जब भाई बाहर लॉन में बैठे हुए थे, मैं भी उनके पास चली गई। मैंने कहा कि भाई, जानती हूँ जो आप सबसे छुपा रहे हैं। आप भाभी की वजह से कमरे में नहीं सोते, लेकिन बात क्या है? आप क्यों अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं? भाई ने कहा, तुम मुझे बताओ, मैं कैसे माँ बाप से बात करूं? तुम लोग मुझे इस शादी से मना कर रहे थे। उस वक्त मैं ज़िद कर रहा था। जब मैंने ज़िद करके शादी की तो अपनी शादी को निभाना भी तो मुझे ही पड़ेगा। मैंने भाई से पूछा कि भाभी का क्या मामला है। अक्सर रात को उनके कमरे से आवाज़ आ रही होती है और कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। मुझे 2 बार नज़र आया है। इसके बाद भाई ने कहा कि तुम्हें तो 1-2 बार नज़र आया है, मुझे तो रोज़ ही नज़र आती है। लेकिन इसका मामला क्या है या मुझे भी नहीं मालूम। जहाँ तक बात बाहर सोने की है तो रात को मुझे कुछ होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं सोफे पर सो रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या होता है, वह यह सब क्यों करती है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं बाहर आकर सोता कैसे हूँ। मैंने भाई से कहा कि हम दोनों को मिलकर इस बात को पता लगाना होगा। भाई ने कहा कि आगे वह भी कोशिश करेंगे कि बेहोशी वाली नींद ना सोए, तभी वह कुछ कर सकते हैं। फिर रात मैंने देखा कि भाभी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। भाई बाहर सोफे पर सो रहे थे। मैंने भाभी के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि वह अंदर से लॉक था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया कि कोई जाग न जाए, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। भाई तो बिल्कुल भी जाग ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। तो उसे सुबह हमेशा की तरह ही थी। भाई उठे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, उनको कौन बाहर लेकर गया था, और भाभी भी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैंने उनसे कहा कि रात को मैंने आपके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, वह तो सो रही थी। कुछ दिन गुजरे थे, हम सब लोग जब सोने गए तो थोड़ी देर बाद भाभी के कमरे से इतनी ऊंची आवाज़ आना शुरू हो गई कि मेरे साथ अब माँ बाप भी आ गए। हम लोग बाहर आए तो भाई सोफे पर ही सो रहे थे और इतनी आवाज़ों की बावजूद भी नहीं जाग रहे थे। हमने उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं जाग रहे थे। हम उनको छोड़कर ही कमरे की तरफ चल पड़े। भाभी ने रोज़ की तरह अंदर से लॉक कर रखा था। मम्मी ने बहुत दरवाज़ा बजाया, लेकिन वह बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। आखिरकार तंग आकर मेरी माँ ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर गए तो वह मंजर जो मैं पहले ही देख चुकी थी, वही मंजर आज मेरे माँ बाप देख रहे थे। भाभी कमरे के बीच खड़ी थी। उनको इस तरह के भेस में देखकर पापा तो नज़र झुकाकर बाहर निकल गए, लेकिन मैं आगे बढ़कर अपना दुपट्टा भाभी के ऊपर डाला और पूछा कि यह सब क्या है। लेकिन वह अपने होशो हवास में नहीं थी। वह तो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नाचने वाली हो या कोठे की तवायफ हो। इन्होंने
कपड़े भी ऐसे ही पहने थे जैसे कोई नाचने वाली पहनती है। बिल्कुल इतनी अजीब कपड़े पहनकर वह लगातार डांस कर रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं किचन में पड़ी हुई नींद की गोलियां उठाई और पानी में मिलाकर भाभी को पिला दी। मैं यह देखकर हैरान थी कि रात को इतनी आवाज़ आती रही, इतना हंगामा होता रहा, तो फिर भाई की आँख क्यों नहीं खोली। भाभी की हकीकत सबके सामने आ गई थी। इसलिए मैंने मम्मी को दबे शब्दों में बता दिया कि यह सब मैं बहुत दिन पहले से ही देख चुकी हूँ। इस पर मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें भाभी के माँ बाप से बात करनी होगी। जब भाभी के माँ बाप को फ़ोन करके मेरी माँ ने उनको सारी बात बताई तो मेरी भाभी की माँ ने बताया कि इसके साथ यह समस्या बचपन से ही होती जाती है। कभी कभी जैसे जैसे चांद कम ज़्यादा होता है, इसके साथ यही प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि यह दिन में खुद को कुछ और समझती और रात को कुछ और। लेकिन हमने खुद एक बाबा जी से इसका इलाज करवाया था, इसकी बीमारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमने इसकी शादी कर दी। लेकिन मैं इस बीमारी के बारे में सुना हुआ था, और यह वही बीमारी थी जिसमें इंसान की शख्सियत डबल हो जाती है। वह खुद को रात को चांद निकलने के साथ कुछ और समझने लगते हैं। यह उसके कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। यह सब सुनी तो माँ ने अस्पताल ले जाने की ठानी। इस पर मैंने भाई से कहा कि आपकी जो हकीकत है आप मुझे बता दें। भाई ने बताया कि तुम्हारी भाभी ने पिछले दिनों मुझे ड्रग्स दी थी, तो मैं होश में नहीं रहता था, मुझे बाहर लेटा देती थी, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गया। जब मैंने अपना चेकअप करवाया, इसकी जानकारी हुई तो मैं एंटीडोज लेनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैं बेहतर हो रहा हूँ। भाभी की सारी अलमारी की तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद भी हो गए, लेकिन वह भी अपने आपे में नहीं होती थी, इसलिए हम उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे कि यह सब जानबूझकर करती होंगी। भाई ने जब अपनी बीवी की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की, और मेरी भाभी पूरी तरह इलाज करवाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई और अब एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा जो नज़र आता है वह सच नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।